हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी मुंबई के एएलपी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, जो कि CN 1 2018 से बिलोंग करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नया आपका पैनल जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। और इसका जो डेट ऑफ इशू है 6/5/2021, मतलब आज से, मतलब कल का ही है। और आपका ये फाइनल इन्होंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ये इनका बताना है। सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो इन्होंने फिलअप कर दिया है। अभी इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह का कोई मैटर नहीं है। जो आपका रिप्लेसमेंट का प्रोसेस होता है वो इससे अलग है। रिप्लेसमेंट का प्रोसेस होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन ना करें, उनको रिप्लेस किया जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब जो मेन लिस्ट का ही पैनल है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ा जाता है। तो एक कैंडिडेट का है कैटेगरी नंबर 2, मतलब एएलपी के एक कैंडिडेट का आपका आया है। तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, इनका नाम आ गया है फाइनली और इनको सेंट्रल रेलवे मिला है। तो ये तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात थी। साथ में आप देखेंगे तो 240 स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर कैंसिल करने का एक लिस्ट है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट है कि ये 240 का जो लिस्ट है ये शायद डिवीज़न की तरफ से दिया गया है और ये वो कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं यही स्पेशल क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसा आप देखेंगे कि बहुत सारे बोर्ड ने ऑलरेडी पहले ही मेडिकली अनफिट डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जिनका कंप्लीट नहीं था, वो लिस्ट विद हेल्ड कैटेगरी के नाम से और बाकी सारी चीज़ों के नाम से उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर दी थी और वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को इम्पैनल्ड करके और फाइनल मेरिट बना के दे दिया था। लेकिन मुंबई ने ये काम थोड़ा सा डिले किया है और इसमें जो ये साफ साफ बोला गया है, इसमें क्या है कि जो कैंडिडेचर कैंसिल हुए हैं उसमें क्या मेन वजह है। पहली वजह कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही एब्सेंट हो गए। दूसरी वजह कि उनका फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग ये सब जो है वो मिसमैच हुए, उसकी वजह से, या फिर वैकेंसीज जो हैं अवेलेबल ना हो उसकी वजह से कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। तो आप ये देखोगे कि आरआरबी जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब मुंबई में जब ये डीवी चल रहा था उसी टाइम पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और इनको दे देना चाहिए था। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग मैच करने में और आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, इन सब मैच करने में इनका जो है टाइम लगता है, ये प्रोसेस लंबा लगता है। इस वजह से इन्होंने वो सब कंबाइंड करके एक ही बार में वो दे दिया। जबकि बहुत सारे मैक्सिमम बोर्डों ने जो डॉक्यूमेंट में एब्सेंट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनका लिस्ट पहले ही जारी कर दिया था। मिसमैच वालों का उन्होंने लिख के रखा है, बाद में वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। जो मेन लिस्ट के हैं उनका विदहेल्ड कैटेगरी में डाल दिया। वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस जब पैनल आएगा तब किया जाएगा। लेकिन आपका जो मुंबई है इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। जो एब्सेंट थे डीवी में उनका, प्लस में मिसमैच और हैंडराइटिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, फोटोग्राफ मिसमैच, जिसी भी तरह से ऐसा लगे कि ये फर्जी है, मतलब कैंडिडेट असली नहीं है, सही नहीं है, कहीं भी से भी जो डाउट होता है तो उन सारी बिहाफ पे, या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया नहीं तो उसके बिहाफ पे इन्होंने कैंडिडेचर जो है वो आपका कैंसिल कर दिया है। तो वही हम देखेंगे सारा। और मेन बात यही था, यहाँ पे वो डिवीज़न में जाके एब्सेंट होने वाले ये कैंडिडेट नहीं है, ये बोर्ड में ही नहीं जाने वाले कैंडिडेट हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि आज गए, इनका डीवी हुआ और पता चला कि थंब इनका मैच नहीं हुआ, हेड राइटिंग मैच नहीं हुई, तो किसी फर्दर और डेट पे इनको बुलाया गया तो ये गए नहीं, या फिर वहाँ पे गए और पता चल गया कि नहीं, इनकी हैंड राइटिंग नहीं है, ये मिसमैच हो रहा है और ये वो कैंडिडेट नहीं है जिसने एग्ज़ाम दिया है। तो इन सब तरीक़ों से जो स्टूडेंट छटे हैं ये वो हैं। और वो आप देखोगे जो डिवीज़न से अलॉट होते हैं, डिवीज़न में जब चले जाते हैं और वहाँ से जो नॉन टर्नअप का डाटा आता है तो उसमें कभी भी रोल नंबर वाइज ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं। वो एक फाइल जाती है जो कि हेडक्वार्टर वापस आ जाती है और उसके एविज में ही उसी के जगह पे जो रिप्लेस किए जाते हैं कैंडिडेट रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू वो मांगे जाते हैं। वो सिर्फ डाटा आरआरबी तक पहुँचता है, बाकी सारी फाइलें हेडक्वार्टर तक रुक जाती हैं। तो ये बेसिकली चीज़ है। और यहाँ पर भी जो भी है वो आपका बोर्ड की तरफ से है और यहाँ पे कोई भी डिवीज़न का रोल यहाँ पे नहीं है। ये स्टूडेंट्स नॉन टर्नअप, मेरिट लिस्ट वाले नॉन टर्नअप नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आरआरबी में एएलपी टेक्नीशियन के सारे स्टूडेंट्स, मेन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट सब मिला के जो स्टार्टिंग में डीवी हुआ था, आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बार होता है वहाँ के ये एब्सेंट और मिसमैच वाले कैंडिडेट्स हैं। तो यही पूरा ये लिस्ट है, आप देखोगे पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है।
ये इसमें लिखा हुआ भी है, द कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर्स आर कैंसल्ड अगेंस्ट नोटिफिकेशन 1/2018 एज दे डिड नॉट टर्न अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टर्न अप नहीं हुआ, कहाँ पे? आपके आरआरबी में, ना कि डिवीजन की बात कहीं कही गई है। और डिवीजन का डाटा आरआरबी अपलोड नहीं करता है। आरआरबी का सिर्फ इतना काम है कि वो कैंडिडेट्स को रिक्रूट करे, उनका डीवी कराए, चेक करे कि असली है नकली है, फर्जी तो नहीं है, और उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग उतने स्टूडेंट्स को हेडक्वार्टर भेज दे। फिर हेडक्वार्टर उसका डिवीजन अलॉटमेंट वगैरह करता है और फिर वैसे ही रिवर्स प्रोसेस होता है। जितने ज्वाइन नहीं करते हैं वो डाटा हेडक्वार्टर के पास आता है और फिर हेडक्वार्टर आरआरबी से बोलता है कि हमारे 50, 100, 200, 400 इतने लड़के ज्वाइन नहीं किए, आप इनकी जगह पे हमें रिप्लेसमेंट पैनल, शैडो पैनल भी बोला जाता है उसको, वो आप दे दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नॉन टर्नअप डिवीजन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके नहीं है, ये आपके आरआरबी के ही नॉन टर्नअप कैंडिडेट्स हैं। टोटल 240 लड़कों का इसमें नाम दिया हुआ है। तो ये पूरा था, यही आपको समझाना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन में डाउट था, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अपने बोर्ड का कब आएगा ऐसा डाटा। तो देखो अब बहुत मैक्सिमम बोर्डों ने इसको जारी कर दिया है। जैसे ही आपकी मेरिट बनी थी उसी टाइम पे दे दिया था। बहुत सारी जगहों पे जो ये थंब इम्प्रेशन और ये सब जो छोटे मोटे चीज़ों का है वो मेन लिस्ट का देकर उनको विदहेल्ड में डाल दिया और बोला कि इनका जब फाइनल हो जाएगा, जैसे कि किसी का AICTE अप्रूवल नहीं है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तो उनको विदहेल्ड कर दिया मेन लिस्ट में। जो वेटिंग वाले हैं उनका अभी ऐसे ही पड़ा होगा, जब रिजल्ट आएगा तब उनको भी ऐसे ही कर देंगे। तो वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कुछ लोगों का थंब मिसमैच का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के ये सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका या तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी में गए ही नहीं, या इनका किसी कारण से कुछ चीज़ें गलत होने से, कुछ सर्टिफिकेट गलत होने से, कुछ गलत जानकारी देने से, फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इन सभी थंब इम्प्रेशन, इन सारी चीज़ों के मिसमैच होने की वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। ये वो कैंडिडेट्स हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बताना था। होपफुली आप सभी समझ गए होंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।